चुड़ैले को मौत नहीं आती यार, वो मरकर ही तो चुड़ैला बनता है। चांदनी दरख्तों में अपना जाविया बदल चुकी थी, हल्की ओस गिरना शुरू हो गई थी। चंद कदम के फासले पर कीचड़ में लथड़ी हुई जर्मन जीप के अंदर हमीदा शायद गनुदगी की हालत में थी। किसी चकोर की आवाज बुलंद हुई और सन्नाटे में दूर तक फैल गई। मैंने दरख्त से टेक लगाते हुए कहा, तो परसों रात मैंने लाल भवन के कमरे में जो कुछ देखा वो गीता मुखी का मनपसंद तोहफा था। तुम कह सकते हो इन औरतों की ख्वाहिशें भी इन्हीं की तरह अजीबो गरीब होती हैं। वो कहती थी मैं तुम्हें अपने होंठों से अलविदा कहना चाहती हूँ। मैंने कहा कर लो भाई। उसने मेरे साथ इस कमरे में अपनी मर्जी के 1-2 मिनट गुजारे और इसी में खुश हो गई। कोई इस तरह खुश हो जाए तो इसे कर देना चाहिए यार। हमारे हकूक कौन से बहक ज़ौजा महफूज है। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखता रहा। वो समझ में ना आने वाला शख्स था। पॉलीथिन में लिपटे हुए जेवरात चांदनी में दमक रहे थे। वो धीमी आवाज में बोला, औरत की जिंदगी में गहनों की खास अहमियत होती है और अरूसी गहने तो उसकी रूह के अंदर दमकते हैं। इन्हें खोकर वो अंदर से तारीख हो जाती है। मैं चाहता हूं कि कल या परसों रात जब तुम सुल्ताना से तन्हाई में मिलो तो अपने हाथ से उसे ये गहने पहनाओ। मुझे यकीन है तुम्हारे हाथों से ये सोना पहनकर वो अंदर से रोशन हो जाएगी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो तेजी से बात काट कर बोला, लेकिन एक बात का तुम्हें मुझसे अभी और इसी वक्त वादा करना होगा, और अगर तुमने वादा तोड़ा तो समझो हमारे दरमियान जंग अजीम हो जाएगी। मैं बिल्कुल संजीदा हूँ, बहुत नुकसान होगा हमारी दोस्ती का। सुल्ताना भाभी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि गहने बरामद करने में मेरा अमल दखल है। मैं ये क्रेडिट तुम्हारे पास देखना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना की तो सच कहता हूँ हमारी लड़ाई हो जाएगी। वो वाकई संजीदा था। मैंने जज्बाती अंदाज में उसका हाथ थाम लिया। कहीं पास के दरख्तों में एक बार फिर चांदनी में नहाई हुई चकोर की रोमान अंगेज आवाज सुनाई थी। इमरान खोई खोई आवाज में बोला, सुल्ताना बड़ी स्पेशल लड़की है ताबी। वो बाहर से शायद बहुत खूबसूरत नजर ना आती हो, मगर अंदर से हसीन व जमील है। वो तुम्हारे प्यार की इतनी ज्यादा हकदार है जितना सोचा जा सकता है। तुमने उसे टूट कर बिखरने से बचाया है। अब उसकी जिंदगी को जिंदगी बनाना भी तुम्हारा ही काम है। ये अगली शब 10-11 बजे का वक्त था। हम एक बार फिर इस मछेरा बस्ती फतेहपुर के नवाह में थे। फतेहपुर का कदीम मंदिर 2 किलोमीटर दूर ही से नजर आ रहा था। हल्की चांदनी में हम दोनों अपनी कीचड़ ज़दा जर्मन जीप के पास खड़े थे। जीप का इंजन खामोश था, लाइट्स बुझी हुई थी। हमीदा को उसकी शदीद ख्वाहिश के मुताबिक हमने शाम के वक्त यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर एक बस्ती शाहीपुर में उतार दिया था। शाहीपुर में हमीदा के 2 शादीशुदा तायाजाद भाई रहते थे। उसे यकीन था कि वो इनके जरिए बाहिफाजत नल पानी में अपने दीगर रिश्तेदारों के पास पहुंच सकती है। वक्त रुखसत वो बेहद ममनून और एहसान मंद नजर आती थी। खासतौर से मेरी तरफ देखकर उसकी आंखें बार बार टुपटुपा जाती थीं। और अब हम फतेहपुर में दाखिल होने के लिए तैयार थे। फतेहपुर में दाखिल होने से पहले हम एक नहायत नापसंदीदा काम करना था, और वो ये कि अपनी स्पेशल जर्मन जीप को, जिसने कठिन रास्तों पर हमारे बेमिसाल साथ दिया था, पानी में गर्क करना था। इस काम के लिए हमें एक बड़ा बारशीत जौहर पहले ही मुंतखब करना था, जो हम कर चुके थे। इमरान चूंकि कई माह से यहाँ फतेहपुर में रह रहा था, इसलिए वो और इकबाल यहाँ के नशीबो फराज को बड़ी अच्छी तरह जानते थे। ये जौहर काफी गहरा था। दूसरे जौहरों की तरह इसमें भी छोटे साइज की मछलियां मौजूद होती थीं, लेकिन इन्हें पकड़ने के लिए कोई इस जौहर की तरफ नहीं आता था। यहाँ भी वही तवहम परस्ती कार फरमा थी। पिछले कुछ अरसे में ऊपर तले 3 लड़के बाले इस जगह डूब कर हलाक हो चुके थे, और हस्बे रवा ये जोड़ आसेब सदा करार पाया गया था। हमने जीप में से तमाम जरूरी अशिया निकाल ली। जीप बिल्कुल जौहर के किनारे पर खड़ी थी। इसके दरवाजे बंद करने के बाद हमने इसे आहिस्ता आहिस्ता धकेलना शुरू किया, और वो जौहर के मटियाले पानियों में उतरती चली गई। 1 मिनट के अंदर उसका नामो निशान तक मिट गया। हमने जौहर के करीब से उसके चौड़े टायरों के निशानात खत्म कर दिए। उम्मीद थी कि 2-4 दिन में जब बारिश हो जाएगी तो बाकी मादा निशानात भी खत्म हो जाएंगे। अब मसला आफ्ताब खान को ढूंढने और उसे बताने का था कि हम वापस पहुंच गए हैं। प्रोग्राम के मुताबिक इस काम के लिए इमरान को आगे जाना था। हमारे रसद के सामान में 2 बड़े साइज की गर्म चादरें भी मौजूद थीं। इमरान ने एक चादर मकामी अंदाज में इस तरह जिस्म के गिर्द लपेटी कि इसमें मुंह सर भी छुप गया। एक लाठी के साथ उसने कपड़ों वाली गठड़ी बांधकर कंधे से लटका ली। इस सुलिये में वो एक मकामी मुसाफिर ही नजर आने लगा। किसी मुमकिन खतरे के पेश नजर उसने दूर मार राइफल भी अपने चादर के नीचे ही छुपा ली थी। मेरे पास हथियार के नाम पर बस एक चाकू था। यह बड़ा खास चाकू था और मेरे लिए इसकी बहुत ज्यादा अहमियत थी। हम पैदल ही फतेहपुर की तरफ रवाना हुए। दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। हमें कुछ मालूम नहीं था कि मंदिर के तहखानों में सूरत-ए-हाल क्या होगी। वो सब लोग खैर खैरियत से होंगे जिन्हें हम यहाँ छोड़कर गए थे। फतेहपुर के बिल्कुल पास आकर मैं दरख्तों के एक झुंड में ठहर गया और इमरान आगे चला गया। मैं एक एक पल गिन कर गुजारने लगा। करीबन 1.5 माह गुजर चुका था। हमारा अपने साथियों से कोई राब्ता नहीं हुआ था। जहाँ इनसे मिलने की खुशी थी, वहाँ अनगिनत अंदेशे भी जहन में सर उठा रहे थे। सबसे आम सवाल यह था कि क्या मैं आज रात सुल्ताना को अपने रूबरू देख सकूंगा। मुझे इमरान पर पूरा भरोसा था। मुझे यकीन था कि वो फतेहपुर में दाखिल होकर वही कुछ करेगा जो मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन होगा। इंतजार के पल
बरसों की तरह गुजरते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आखिर मुझे एक शख्स का साया अपनी तरफ आता दिखाई दिया। ये इमरान तो हरगिज नहीं था। मेरा दिल उछल कर रह गया था। अपनी जैकेट की जेब में रखे चाकू पर मेरी गिरफ्त मजबूत होगी। आने वाला दराज कद था। फिर मैंने उसे पहचान लिया। वो आफ्ताब खान था। मैं दरख्तों की ओर से बाहर निकला। हम एक दूसरे से लिपट गए। आफ्ताब खान ने जोश के आलम में मेरा कंधा चूमा और बोला, मरहबा मरहबा ताबिश भाई, आपने हम सब का सर पकड़ से बुलंद कर दिया। आपने वो कर दिखाया जिसका हम सब लोग बस अपना ही देख सकता था। हमारे बस में होता तो हम आपके गले में फूलों का हार डालता और आपको अपना कंधे पर उठाकर गांव में ले जाता। उसने एक बार फिर जोश से मेरा कंधा चूमा। मैंने कहा, सब खैरियत से है ना आफ्ताब खान? मेरा मतलब है इकबाल, ताऊ अफजल, होशियार सिंह और सुल्ताना सब एकदम खैरियत से है जी। बस एक बंदा खैरियत से नहीं है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएगा। सुल्ताना और इकबाल तो खैरियत से है ना? मैंने बेताब होकर पूछा। बिल्कुल जी, एकदम ठीक ठाक पसकलास। हम लोगों को जरगा में होने वाला लड़ाई जबरदस्त दंगल का खबर 10-15 दिन पहले ही मिल चुका था। हमको ये भी पता चल गया कि एक बहुत बड़ा मुकाबला में एक जवान ने जाज गोरा को जान से मार डाला है। लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि मारने वाला कौन है। कुछ लोग उसे नल पानी का अनवर खान का कारनामा बताता था, कुछ छोटे सरकार का एक फौजी अफसर का नाम लेता था। लेकिन हमको यकीन था कि ये आप दोनों में से ही कोई होगा। एक दो रोज बाद सारा तफसील मालूम हो गया और इस बात का पक्का पक्का तस्दीक हो गया कि यह कारनामा आप ही ने किया है। आफ्ताब खान इतना पुरजोश था कि उसकी आवाज बार बार भरा रही थी। इमरान कहाँ है? मैंने पूछा। हम उन्हें मंतर में छोड़ आइए। वो खुद भी मेरे साथ यहाँ आना चाहती थी, लेकिन हमने कहा कि यह ठीक नहीं। आफ्ताब मुझे अपने साथ लेकर मंदिर की तरफ रवाना हुआ। ठिठरी हुई चांदनी में फतेहपुर के सुनसान गली कूचे सो रहे थे। बस कहीं कहीं किसी बकरी की ममियाहट या आवारा कुत्ते की आवाज सुनाई दी जाती थी। हस्बे मामूल आफ्ताब खान के हाथ में लाठी और लालटेन थी। उसने गर्म चादर की बुक्कल मार रखी थी और इस बुक्कल में यकीनन छोटा मोटा असलहा मौजूद था। मंदिर का जला हुआ मिसमार शुदा हिस्सा दोबारा तामीर किया जा रहा था। तामीर का सामान यहाँ वहां बिखरा हुआ था। इर्द गिर्द एहतियात से देखने के बाद आफ्ताब खान मंदिर की शिकस्ता सीढ़ियां चढ़कर चौबी दरवाजे तक पहुंचा और उसका कुफल खोल दिया। तब उसने इशारे से मुझे भी ऊपर बुला लिया। हम दरवाजा खोलकर अंदर के नीम कर माहौल में चले गए। बालाई तहखाने में हमारे सारे साथी मौजूद थे। सबसे पहले आगे बढ़कर मुझसे बगलगीर होने वाला इकबाल ही था। उसने जोश के आले में मुझे उठाया और कई चेक कर दिए। इसके बाद तल्हाल, ताऊ अफसल और दीगर लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया। मुझे सुल्ताना कहीं नजर नहीं आ रही थी। मेरी निगाह उसकी तलाश में भटकने लगी। वसवसे सर उठाने लगे। सुल्ताना कहाँ है? मैंने पूछा। इमरान शेखा, हम ढूंढते हैं इनको जो मिलके नहीं मिलते। रूठे हैं न जाने क्यों मेहमान वो मेरे दिल के। फिर उसने नीचे वाले तहखाने की तरफ इशारा किया। तब अफसल बोला, चलो जाओ, वो वहां तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब से पता चला कि तुम आ गए हो मुसलसल रो रही है। मैं सीढ़ियां उतरकर जरीन तहखाने में पहुंचा। वो अपने कमरे में थी। दरवाजा बंद था। मैं दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। वो पलंग पर सर झुकाए बैठी थी। चेहरा आंसू से तर था। वो उठी और मुझसे लिपट गई। पहले अपनी हिचकियां रोकने की कोशिश करती रही, फिर भी बस सो गई और बुलंद आवाज से रोने लगी। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। वो दिल फुकार अंदाज में बोली, वो मर गया है ना, वो मर गया है ना महरोज। मैंने इस बात में सारी रहा। हाँ सुल्ताना, मैंने उसे अपने हाथों से मारा है। इसमें शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है और मैं समझता हूं कि इसे मैंने नहीं तुमने मारा है। तुम्हारी दी हुई ताकत ने मारा है। वो तड़प तड़प कर मरा है। सच कहो महरोज, सच कहो। हाँ सुल्ताना, वो तड़प तड़प कर मरा है। उसकी अंतड़ियां उसके पेट से बाहर थी। वो अपने खून में लथपथ था। वो रोया चिल्लाया भी था ना। हाँ सुल्ताना, मैंने उसे कई जख्म लगाए। वो हर जख्म पर टकराया था और उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंजी थी और वो और जोश के आलम में मुझसे लिपट गई और शिद्दत से रोने लगी। ये खुशी के आंसू थे। कितनी देर तक वो मेरी जैकेट को भगोती रही। फिर मैंने उसे खुद से जुदा किया। मैंने जैकेट के अंदरूनी जेब में हाथ डालकर वो रामपुरी चाकू निकाला जिससे मैंने जाज कोरा को हलाक किया था। उसके जख्मदार फल पर अभी तक उसके खून का निशान मौजूद था। ये देखो सुल्ताना, ये है वो हथियार जिससे मैंने उस शैतान को ढेर किया। उसने चाकू मेरे हाथ से ले लिया और बेसाख्ता उसके दस्ते को चूम लिया। फिर वो मेरे सीने से लग गई और एक बार फिर तशक्कुर के आंसू बहाने लगी। मंदिर के तहखानों में वो रात जश्न जैसी थी। सब मेरे और इमरान के गिर जमा थे। 2 आतिशदानों में कोयले दहक रहे थे। हमने मुंह हाथ धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन लिए थे। तब अफसल की बेटियों ने नूरी और सुल्ताना के साथ मिलकर बड़ी तेजी से गोश्त भूना था और चावल पकाए थे। सब नजर आ रहे थे मगर गाड़ी बांध होशियार सिंह दिखाई नहीं दे रहा था। उसके अलावा कत्ल हो जाने वाले गुरु की जमा साल पत्नी राधा भी नजर नहीं आई। मेरा अंदाजा था कि वो दरमियानी तहखाने में सो रही है। होशियार सिंह कहाँ है? मैंने आफ्ताब खान से पूछा। वो जरा ठिठका फिर इकबाल की तरफ देखने के बाद बोला, ताबिश भाई, अभी बाईराम ने आपको बताया था ना कि हमारे साथियों में से बस एक बंदा खैरियत से नहीं है। वो यही खाना खराब होशियार सिंह है। वो होशियारी दिखाकर यहां से निकल गया। जाते जाते वो अपने साथ गुरु का पत्नी राधा को भी ले गया। ओ गाड़, ये कैसे हुआ? हमें होठ सुकेड़ कर बोला,
इमरान भी हैरानो परेशान नजर आने लगा। इकबाल ने खनकार कर गला साफ किया और तफसील बताते हुए बोला, राधा हर वक्त अपने गुरु पति के बारे में पूछती रहती थी। एक दिन मैंने उसे बता दिया कि वो मर गया है। उस खबर पर उसने बड़ा बवेला मचाया। रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया, कलाइयों की चूड़ियां तोड़ डाली, सिंदूर मिटा डाला और पता नहीं क्या कुछ किया। हो सकता है कि उसे गुरु की मौत का गम भी हो, मगर इससे ज्यादा खौफ था। उसका ख्याल था कि इससे महान शख्स की हत्या की वजह से कोई बड़ी सख्त मुसीबत आएगी, लाल आंधी चलेगी, बाढ़ तबाही मचा देगी या बीमारी फूट पड़ेगी। वह रोने चिल्लाने लगी और उसने कहा कि अपने गुरु पति के साथ ही सती होना चाहती है। वो खुद को आग लगाने की कोशिश करने लगी। हमने बड़ी मुश्किलों से उसे रोका। 2-3 दिन यही सिलसिला चलता रहा। वह सती होने की कोशिश करती और हम उसे पकड़कर रोकते। फिर एक दिन मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। मैंने मिट्टी के तेल की बोतल ली, माचिस पकड़ी और ये दोनों चीजें उसके हाथ में थमा दी। मैंने कहा, अगर तुम नहीं रह सकती तो फिर हो जाओ सती। अगले दिन से वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसने सफेद कपड़े पहन लिए, जमीन पर सोना शुरू कर दिया और रूखी सूखी रोटी बस 2 वक्त खाने लगी। उसने कहा कि वो गुरु के गम में बेवा की जिंदगी गुजारेगी। मैंने होशियार सिंह को राधा की देखभाल पर लगाया हुआ था और ये मेरी गलती थी। वो जरूर से ज्यादा होशियार निकला। उसे पता था कि अगर राधा सती होने के फैसले पर कायम नहीं रह सकी तो बेवकी के फैसले पर भी नहीं रह सकेगी। वो भरपूर जवान थी और अभी एक मोटे बूढ़े शौहर के सिवा उसने देखा ही कुछ नहीं था। होशियार सिंह ने पता नहीं क्या करामात दिखाई कि थोड़े ही दिनों में जवान राधा को पूरी तरह शीशे में उतार लिया। हमें होशियार सिंह के इस सुनहरे कारनामे का पता तब चला जब नूरी ने होशियार सिंह और राधा का पोल खोला। दरअसल नूरी को उन दोनों पर शक हो चुका था। एक शाम उसने चालाकी दिखाई और राधा के कमरे की चटखनी को हथौड़ी से चोट लगाकर खराब कर दिया। रात किसी वक्त होशियार सिंह अपनी जगह से उठा और राधा के पास चला गया। नूरी ने एक टार्च का इंतजाम पहले ही किया हुआ था। उसने मुझे साथ दिया और हम राधा के कमरे में जा घुसे। हमने जो कुछ वहां देखा वो इन खवातीन के सामने तुराना मुनासिब नहीं। मुख्तसर ये कि वो दोनों सख्त नाजेबा हालत में थे। हमने दोनों पर बहुत लान तान के। होशियार सिंह 2-3 दिन अपने कमरे में ही घुसा रहा। इस दिन के बाद से नूरी और कुलसूम ने राधा के कमरे में सोना शुरू कर दिया। अगले 8-10 रोज में मामला ठंडा पड़ गया और हमें लगने लगा कि दोनों सुधर गए हैं। मगर होशियार सिंह भी एक नंबर का ठीक था। उसे अपनी बेइज्जती का रंज भी था। दूसरी तरफ राधा की जवानी का नशा उसे अलग हो गया था। उसने चुपके से एक मंसूबा बनाया और एक रात राधा को लेकर मंदिर से निकलने के लिए तैयार हो गया। रात 12 बजे के लगभग आफ्ताब खान ताला खोलकर मंदिर में आया तो होशियार सिंह और राधा दोनों सबसे ऊपर वाले कमरे में काट कबाड़ के अंदर मौजूद थे। होशियार सिंह ने आफ्ताब को सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिराया और राधा के साथ निकल गया। आफ्ताब जिस बुरी तरह गिरा था उसकी मौत भी हो सकती थी, मगर एक खुशगवार इत्तेफाक ये हुआ कि जहां वो गिरा था वहां 2-3 लिहाफ पड़े थे। इसे चोट नहीं आई, बस सर पर एक जख्म आया। जोरदार आवाजें सुनकर मैं भी ऊपर आ गया। मैं और आफ्ताब मंदिर से निकलकर होशियार सिंह और राधा के पीछे लपके। वो शायद गांव की तरफ भागते तो उनके लिए अच्छा होता, लेकिन रात के 12 बजे थे और शायद होशियार सिंह के भी बजे हुए थे। वो जंगल की तरफ गया। कुछ आगे जाकर उन्होंने बरसाती नाला पार करने की कोशिश की। सिर्फ 1 घंटा पहले तक तेज बारिश होती रही थी। नाले में बहाव बड़ा तेज था। अंधेरे की वजह से वो ठीक अंदाजा न लगा सके। हमने उनके चिल्लाने की आवाजें सुनी लेकिन हम भी कुछ नहीं कर सके। कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वो पानी के साथ बड़ी तेजी से आगे निकल गए। यानी उनका कुछ पता ही नहीं चला? इमरान ने पूछा। हाँ जी, 2-3 दिन तक तो कुछ पता नहीं चला। इकबाल की जगह आफ्ताब खान ने जवाब दिया। हम सब सख्त परेशान था। अगर वो जिंदा बच गया था तो फिर हम सब इस मंदिर में बिल्कुल भी कैरियर से नहीं था। अगर इन दोनों में से कोई एक ही जिंदा था तो भी खतरा मौजूद था। कभी कभी किसी का मौत का दुआ भी मांगना पड़ता है। हमने भी मांगा और ये कबूल हुआ। तीसरे दिन हमको पता चला कि नीचे की तरफ खोड़ी नाम का जगह पर नाले से 2 लाशें मिला है। एक किसी जवान सिख का और दूसरा हिंदू नारी का है। यह रुदात मेरे और इमरान के लिए बड़ी सनसनीखेज रही। राधा के साथ जो कुछ हुआ शायद ये भी इंतहा पसंदी का एक शाखसाना था। वो जवान खूबसूरत लड़की सिर्फ धर्म की खातिर एक अधेड़ उम्र बदवजा पति की ख्वाहिशों का शिकार रही थी। उसके मरने के बाद भी वो इस जाल से निकल नहीं सकती थी। इसके आदर्श कहते थे कि वो खुद को सती कर ले या फिर एक हिंदू बेवा बनकर जिंदा दरगोर हो जाए, लेकिन उसके अंतर की औरत इन गैर फितरी सोचों के खिलाफ जंग कर रही थी। यही वजह थी कि जब वो टूटी तो रेजा रेजा हो गई। इकबाल और नूरी ने उसे मौका प्रस्त होशियार सिंह की आगोश में देखा। इस रुदात के अलमनाक पहलू ने हमें जहां अफसुर्दा किया वहां इस बात का एहसास भी दिलाया कि चंद दिनों के साथ में किसी भी शख्स के बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। हमने होशियार सिंह और राधा दोनों के बारे में जो अलहदा अंदाज़ लगाए थे वो दोनों इससे बहुत मुख्तलिफ निकले थे। ये रात मेरे और सुल्ताना के मिलन की रात थी। हमें तहखानों में वापसी आए हुए अब तकरीबन 48 घंटे हो चुके थे। सफ़र की थकान और तकलीफ खत्म होने के बाद मेरी जिस्मानी हालत अब काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। हमारे कमरे में लालटेन की मध्यम रोशनी थी। मेरे कहने पर आफ्ताब खान बाहर से सुल्ताना के पसंदीदा फूल लाया था। गेंदे और मोतिये के ये फूल मैंने सुल्ताना के तकिए के करीब रख दिए। उसने हल्के गुलाबी फूलों वाला सफ़ेद चोड़ा पहन रखा था। उसके नहायत घने बाल ठीली ठाली चोटी में बंधे हुए थे।
उसने आज फिर मेरे लिए अपने हाथ से हलवा बनाया था। अब वो इस हलवे की तारीफ सुनने की मुंतजिर थी। मैंने हलवे के बजाय हलवे बनाने वाली की तारीफ शुरू कर दी तो उसके चेहरे पर हया का रंग लहराने लगा। आज ये वो सुल्ताना नहीं थी जो मेरे छूने से कब कपाने लगती थी और जिसका चेहरा धुआं हो जाता था। मेरी तारीफ के जवाब में वो सादगी से बोली, मैं जानती हूँ मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, ये आप ही छी हैं जिन्हें मेरी तारीफों के पुल बांधने की आदत पड़ी हुई है। कभी खुद को मेरी आंखों से देखो तो तुम्हें अपनी अहमियत का पता चले ना। मैंने कहा, मैं तो आपके कदमों की खाक भी नहीं। महरोज, आपने मेरे अंदर फिर से जिंदगी डाली है, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं। अपनों का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता सुल्ताना, अगर किया जाता होता तो मैं तुम्हारे सामने शुक्रिया के अंबार खड़े कर देता। नहीं महरोज, उसकी झील आंखों में पानी चमकने लगा। मैं जानती हूं आपने वहां जरगा में मेरे लिए बहुत मुसीबत उठाई होगी, बहुत ज्यादा खतरे मोल लिए होंगे। मेरा बस चले तो आपकी इन जख्मों के लिए मरहम बन जाओ। तुम मरहम हो सुल्ताना, तुमसे बड़ा मरहम और क्या हो सकता है। खैर छोड़ो इन बातों को, तुमने अभी तक मुझसे बीवियों वाली कोई बात नहीं की। क्या जी? वो चौंक कर बोली। मैं मुस्कुराया। शौहर जब सफर से घर वापस आते तो बीवियां पूछती हैं कि वो इनके लिए क्या लाए हैं। आप खुद आ गए हैं, मेरे लिए इससे बड़ा तोहफा और क्या होगा। वो बोली। वो अब बड़े तवातुर से मुझे तुम के बजाय आप कहकर मुखातिब कर रही थी। ये तब्दीली भी इन तब्दीलियों में से एक थी जो इसमें रुनमा हुई थी। वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ पूछा जा सकता है। आप जो भी लाए होंगे वो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ सुल्ताना, आखिर तुम जेवर क्यों नहीं पहनती हो? मैंने किसी गरीब से गरीब मकामी औरत को भी छोटे मोटे जेवर के बगैर नहीं देखा। मैंने बताया था ना महरोज, मुझे आदत ही नहीं है। आदत ही नहीं है या फिर जेवर ही नहीं है? क्या मतलब महरोज? वह चौंक से गई। मैंने कहा सुल्ताना, बात वही है जिसका तुम्हें पता है और मुझे भी। कुछ अर्सा पहले तुम अपने सारे जेवर जमा पहुंची, मेरी जिंदगी बचाने पर खर्च कर चुकी हो। तुम्हारी शादी के गहने जिनमें तुम्हारी माँ के गहने भी शामिल थे, अब तुम्हारे पास नहीं है। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन होंठ कपकपा कर रह गए। मैंने अपने लिबास के अंदर हाथ डाला और मोमी कागज में लिपटे हुए सुल्ताना के गहने उसके सामने रख दिए। वो हैरत ज़दा निगाहों से देखती चली गई। उसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। उसे कांपती उंगलियों से इन तिलाई जेवरात को टटोला और उसकी हैरत बढ़ती गई। ये आपको कहाँ से मिले महरोज? ढूंढने वाले को खुदा भी मिलता है। ये तो फिर गहने थे सुल्ताना, ये अभी तक जरगाह के उसी वेद के पास थे जिसने मेरा इलाज किया था। बेशक वो एक बहुत काबिल और बहुत लालची वेद है। मैंने इन जेवरात के लिए उसे बाकायदा कीमत दी है और मौजूदा भाव के मुताबिक दी है। सुल्ताना के सादा चेहरे पर एक अजीब मासूम सी चमक नमदार होगी। इस चमक में अंदरूनी खुशी का अक्स था। उसने एक बार फिर जेवरात को अपनी कपकपाती उंगलियों से टटोला और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरे गले से लग गई। मैंने उसे पीछे हटाकर उसके माथे पर झूमर सजाया, उसके गले में गलोबंद पहनाया, उसके कानों में झुमके आवेजा किए और उसे एक बार फिर गले से लगा लिया। आज की शब वो अंदर बाहर से चकमका गई थी। महरोज में सोच भी ना ही सकती थी कि आप मेरे लिए इतना कुछ करेंगा। वो न्याजमंदी से मेरी घुटनों पर सर रखते हुए बोली। मैंने उसका सर उठाया और अपने होंठों को उसके चेहरे से हम कलाम कर दिया। हाँ, आज इसका मरमरी जिस्म इस कपकपी से महफूज था जो मेरे छूते ही उस पर तारी हो जाती थी। उसने बड़ी आजाना खुद सुपुर्दगी के साथ खुद को मेरे अंदर जज्ब कर दिया। मैंने लालटेन बुझा दी। हम एक दूसरे की बाहों में गुम हो गए। उसके जिस्म में पहाड़ी बारिशों का तरन्नुम था, जंगली फूलों की महक थी और खुदरू दरख्तों का बांकपन था। वो बड़ी मोहब्बत से मेरा नाम पुकारती रही। उसकी ये हसीन सरगोशियां रेशमी अंधेरे में जज्ब होती रही। अगले 8-10 रोज बड़े हसीन थे। मेरी गर्दन का जख्म गैर मुतवक्का तेजी से ठीक हुआ था। पसली का दर्द भी अब ना होने के बराबर था। कलसूम ताऊ अफसल की बेटियों और नूरी वगैरह से बहुत घुल मिल चुकी थी। ये कलसूम वही लड़की थी जिसे मैंने फतेहपुर के चौधरी और सतीश वगैरह से निजात दिलाई थी। कलसूम, नूरी और ताऊ अफजल की बेटियां इन तहखानों को बहुत साफ सुथरा रखती थी। वो दीगर अमूर खानादारी के अलावा मज़ेदार खाने भी पका रही थी। कई हफ्तों की जान तोड़ मुशक्कत और खतरात की यलगार के बाद मुझे और इमरान को राहत की घड़ियां नसीब हुई थी। सुल्ताना भी बिल्कुल बदली हुई लड़की नजर आती थी। इसके कानों में अब झुमके चमकते थे और कलाइयों पर चूड़ियां गुनगुनाती थीं। वो सर शाम साफ सुथरा लिबास पहनती, खुद को थोड़ा सा संवारती और उसकी आंखों में शर्मगी साए लहराते। इन खूबसूरत शब रोज में अगर इसके जहन में कोई कसक थी तो वो बालू के हवाले से थी। हमारा बच्चा हमसे दूर था। बेशक वो महफूज रहा था और खैरियत से था, लेकिन दूरी तो थी ना। एक शब के रेशमी अंधेरे में जब मैं चित लेटा था और सुल्ताना का सर मेरे सीने पर था, मैंने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, एक बात पूछूं सुल्ताना? जी। उसने आंखें बंद किए हुए कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारा पुराना मुलाजिम हाशुन नल पानी में नहीं है? उसने चौंक कर मेरे सीने से सर उठा और बोली, कहाँ है वो? सरगाह में। मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। और वो वहाँ अच्छी हालत में भी नहीं है? क्या मतलब? मैं रोज वो उठ कर बैठ गई। मैंने लालटेन की लो ऊंची की तो कमरे में मध्यम रोशनी फैल गई। सुल्ताना ने अपने दूधिया शानों के गिर्द गर्म शाल लपेट ली। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सुल्ताना मुझे एक बात बिल्कुल ठीक ठीक बताना, क्या तुम्हें पता था कि आशू गूंगा नहीं है? उसके चेहरे पर रंग सा आकर गुजर गया। वहर से मेरी तरफ देख रही थी। चंद सेकंड के लिए वो कुछ न कह सकी।
फिर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं महराज? हाशु बोल ना ही सकता, ये सब जानते हैं, लेकिन वो बोल सकता है सुल्ताना। मैंने उसे खुद बोलते सुना है। कब, कहाँ? हुक्म के दरबार में, जहाँ उसे जंजीरों में जकड़ कर लाया गया था। इन लोगों ने इसे नल पानी से पकड़ा है, जहाँ वो एक बड़ी संगीन वारदात करने जा रहा था। सुल्ताना के चेहरे पर जलजले की कैफियत थी। वो खुश्क लबों पर जुबान फेर कर बोली, मेरी समझ में कुछ ना ही आ रहा महरोज। ये आप क्या कह रहे हैं? कहीं वो कोई और शख्स तो नहीं जिसे आपने जरगाह में देखा है? मुझे इतना यकीन है कि वो हाशु है, जितना इस बात का यकीन है कि तुम सुल्ताना हो। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकते थे? वो अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। इसके कहने पर मैंने उसे तफसील से सारे वाकयात बताए। मेरा और इमरान का हुक्म के भरे दरबार में पहुंचना, वहाँ सख्त मिजाज बुढ़िया और हमारा मुकालमा, हाशु का पाबा जंजीर नमूदार होना, पांडे के हाशु के बारे में इंकिशाफात, जहर से भरे हुए पैकेट की रुनमाई, मैंने सब कुछ सुल्ताना के गोश गुजार किया। आखिर में मैंने उसे यह भी बताया कि हाशिम और हाशु ने किस तरह बबांगे दहल खुद पर लगाए जाने वाले इल्जामात कबूल किए और बच जाने की सूरत में अपने इकदाम को दोहराने का ऐलान किया। सुल्ताना सख्त हैरत के आलम में सब कुछ सुनती रही। उसकी शफाफ पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हो चुके थे। मैं ऐसा सोच भी ना ही सकती थी। वो आखिर में लर्जा आवाज में बोली और लिहाफ ओढ़ कर लेट गई। मैं उससे जहर वाली पुड़िया की बात करना चाहता था, मगर उसकी कैफियत देखकर खामोश रहा। वो अगले रोज भी बिल्कुल गुमसुम रही। तीसरे रोज उसने खुद ही इस पुड़िया की बात छेड़कर मुझे हैरान कर दिया। नूरी ने बड़ा जबरदस्त पुलाव बनाया था। हम रात का खाना खाने के बाद अपने कमरे में थे और सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक सुल्ताना ने कहा, महरोज, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कहो सुल्ताना। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। जिन दिनों मैं बहुत ज्यादा दुखी थी और जार की जान लेने के लिए तलाल के साथ जरगाह चली गई थी, मैंने खुद को मारने का फैसला किया था। क्या मतलब सुल्ताना? मैंने फैसला किया था महरोज कि अगर मैं जरगाह में पकड़ी गई तो बेइज्जत होने के बजाय मौत को गले लगा लूंगी। मैंने जहर की एक पुड़िया अपने पास रखी हुई थी। ये जहर बस थोड़े से समय में बंदे को मार सकता है। ये जहर मुझे हाशु ने दिया था। परसों आपने जहर वाले लिफाफे की बात की है तो मुझे ख्याल आया कि हो सकता है कि ये जहर भी उसी लिफाफे का हो। तुम बड़े डरा देने वाले इंकिशाफात कर रही हो सुल्ताना। मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक जा चुकी हो। क्या इन दिनों तुम्हें मेरा और बालू का ख्याल भी नहीं आता था? वो कुछ देर चुप रहकर बोली, अगर सच पूछते हैं महरोज तो ना ही आता था। मैं इस वक्त खुद को जिंदा समझती नहीं थी। हाँ, समझती नहीं थी। मरना मेरे लिए इतना ही आसान था जितना आंखें बंद करना। वह अजब लहजे में बात कर रही थी। अब वो पुड़िया कहाँ है? मैंने पूछा। अब वो कहीं ना ही है। अगर होती भी तो समझे कि ना ही थी। अब मैं इन बातों के बारे में सोचना ही ना ही चाहती। कहीं फेंक दी है, ना ही खो गई है। तुम्हारी बहुत सी खोई हुई चीजें मेरे पास से मिलती हैं। मैंने कहा तो वो चौंक कर मुझे देखने लगी। मैंने जैकेट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और नील गू पाउडर वाली छोटी सी पुड़िया सुल्ताना के सामने कर दी। एक बार फिर उसकी आंखें हैरत से खुली रह गई थी। उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये आपको कहाँ से मिली? क्या तुमने छुपाई थी? मैंने कहा और पुड़िया उसके हाथ में थमा दी। उसने लर्जा हाथों से उस पुड़िया को खोला। कुछ देर तक अश्कबार आंखों से उस नील गू पाउडर को देखती रही, जो किसी भी शख्स को देखते ही देखते जिंदगी की सरहद पार करा सकता था। फिर उसने इस पुड़िया को अंगीठी के देखते अंगारों पर उलट दिया और मेरा बाजू थाम कर मेरे कंधे से सर टिका दिया। हाशु के बारे में मैंने जो इंकिशाफात परसों सुल्ताना के सामने किए थे, उन्होंने बज़ाहिर सुल्ताना को भी वर्ताए हैरत में डाल दिया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक शख्स इतना अरसा इनके घर में इनके साथ कोंगा बन के रहा और वो इसके बारे में जान न सके। इसके अलावा वो सिर्फ हाशु नहीं था बल्कि हाशिम राजी था और उसकी अहमियत और हैसियत उसकी सोचों से कहीं बढ़कर थी। वो बार बार यही कह रही थी, मैं आपको और इमरान भाई को छुटला नहीं सकते महरोज। अगर कोई और ये बात कहता तो मैं कभी ना ही मानती। इस रात भी हम देर तक हाशु और उसके जुनूनी रवैये के बारे में बात करते रहे। इसके अलावा जरगाह के वो हालात भी हमारी गुफ्तगू का मौजू बने जो मकामी हुक्मरानों के मनमानियों से पैदा हुए थे और जिनकी वजह से फिरका परस्ती और शिद्दत पसंदी को हवा मिल रही थी और वह अरूज पर पहुंच रही थी।